Welcome to everyone. Today's topic is mensuration, exercise 20A for class 7. The first question is find the area of the rectangle whose dimensions are. क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. डायमेंशंस क्या दिया हुआ है? लेंथ 24.5 मीटर एंड ब्रेथ 18 मीटर. एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, जिसमें लेंथ क्या है 24.5 मीटर है और ब्रेथ कितना है 18 मीटर है. सॉल्यूशन. हियर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच लेंथ ए बी इक्वल टू 24.5 मीटर एंड ब्रेथ बी इक्वल टू बी सी. ब्रेथ क्या है? बी सी इक्वल टू 18 मीटर. Formula for area of rectangle is length into breadth. Length 24.5 meter and breadth 18 meter. इसको इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 441 मीटर स्क्वायर. इसको सॉल्व कैसे? अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं हाउ वी विल कैलकुलेट 24.5 इंटू 18. इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डेसिमल को रिमूव करना है. डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1. तो 1 और एक 0 आ गया. अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से 5 टाइम्स एंड 2 से ये कट गया 9 टाइम्स. 2 से 245 49 टाइम्स 49 इंटू 9 दैट इज 441 मीटर स्क्वायर. रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? 441 मीटर स्क्वायर. सेकेंड, लेंथ इज 12.5 मीटर, ब्रेथ इज 8 मीटर. 8 डेसीमीटर दिया हुआ यहाँ पे ब्रेथ. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों डायमेंशंस को सेम यूनिट में लाना होगा. A B C D is a rectangle in length L equal to 12.5 मीटर और B equal to 8 डेसीमीटर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रेथ 8 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. डेट इज 8 डेसीमीटर इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू 10 डेट इज 80 सेंटीमीटर. अब 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी डिवाइड बाय 100. तो 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100. 0 0 कैंसिल हो गया. क्या आ गया? 8/10 डेट इज 0.8 मीटर. तो 8 डेसीमीटर इक्वल टू कितना आएगा? 0.8 मीटर. अब हम जानते हैं फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितना है? 12.5 मीटर और ब्रेथ 0.8 मीटर. इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं कितना होता है? 10 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द रफ वर्क? अगर हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. 12.5 इंटू 0.8. तो इस पॉइंट को हम रिमूव करते हैं. डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.8 मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 10. 125 इंटू 8 मीन्स 1000 and 10 into 10 100. 10,000 divided 1000 divided by 100 equal to 10. That is area of rectangle is 10 meter square. Question number 2. Find the area of a rectangular plot, one side of which is 48 meter and its diagonal is 50 meter. क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ए बी सी डी. इसके एरिया को फाइंड करना है. व्हाट इज गिवन? वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर मीन्स एल दिया हुआ है 48 मीटर और इसका डायगोनल्स ए सी दिया हुआ है कितना? 50 मीटर. तो हमें एरिया फाइंड करना है. वी नो एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. डायगोनल डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू 2 राइट एंगल ट्रायंगल. हम लोग जानते हैं कि डायगोनल क्या करता है? रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. ए बी सी एंड डी एक रेक्टेंगल है
और डायगोनल क्या हो गया AC। AC क्या कर रहा है, ABCD को दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज ABC एंड सेकेंड इज ACD। लेंथ ऑफ वन साइड इज गिवन 48 मीटर एंड डायगोनल that is ये diagonal, this diagonal AC is hypotenuse for right angle triangle ABC and right angle triangle ADC। तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनस, दैट इज 50 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस AC इक्वल टू क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस इज AB, परपेंडिकुलर इज BC। अब इसको हम लोग नाउ वी विल माइनस परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बिकॉज दिस फ्रॉम द राइट साइड बेस विल, इफ वी विल टेक बेस टू द लेफ्ट साइड इट विल कम टू द माइनस, इधर पॉजिटिव है इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब हाइपोटेनस देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस 50 मीटर। तो 50 हाइपोटेनस 50 का स्क्वायर एंड बेस 48, 40 का 8 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500 एंड माइनस 48 का स्क्वायर 2304। इसको सॉल्व करने से क्या आता है, रूट अंडर 196। ये कितना आ गया, रूट अंडर 196 और 196 का स्क्वायर रूट इज 14। तो हमें परपेंडिकुलर कितना मिल गया, दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आ गया, अब हमारे पास ये 14 मीटर। अब के व्हाट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए व्हाट वी नीड, लेंथ that is 48 meter and now we have breadth B equal to 14 meter, then area of rectangle क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 48 मीटर एंड ब्रेथ 14 मीटर, 48 मीटर इंटू 14 मीटर इक्वल टू 672 मीटर स्क्वायर। There hence area of rectangular plot is 672 meter square. See the question number 2. Now question number 3. The side of a rectangular park are in the ratio 4:3। एक रेक्टेंगुलर पार्क है ABCD जिसके साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3। इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दिया हुआ है, 1728 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट at rupees 30 per meter square। What is given, dimension of rectangular park is given 4:3, area of park is given 1728 meter square and cost of fencing is rupees 30 per meter square। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करना है। तो फेंसिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, एट द बाउंड्री, और बाउंड्री का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा पेरीमीटर। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ABC एंड D। और हम जानते हैं व्हाट वी नो, पेरीमीटर इक्वल टू 2 into L plus B, but here what is given, length, ratio of length into breadth is 4:3। now we will solve। Here ABCD is a rectangle in which length equal to 4x। मान लिए लेंथ कितना हो गया इसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD का लेंथ 4x एंड ब्रेथ 3x। गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1728 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, एरिया ऑफ फील्ड क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ फील्ड इज गिवन 1728 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 4x एंड ब्रेथ इज 3x। तो 4x इंटू 3x that is 12x square equal to 1728। therefore x square equal to 1728 from this side to this side, 1728 divided by 12 इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 144 मीटर स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 12 मीटर।
अब हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 12 मीटर, ये कैसे होगा, when x स्क्वायर इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल टू, ये इस साइड में क्या होगा, रूट अंडर 144 मीटर स्क्वायर, दैट इज 12 इंटू 12 मीटर इंटू मीटर। इस पेयर में से एक बार आ गया, इस पेयर में से एक बार आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12 मीटर। x आ गया 12 मीटर। अब लेंथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं, लेंथ इक्वल टू क्या, 4x, दैट इज 4 इंटू 12 48 मीटर स्क्वायर, एंड ब्रेथ 3x, दैट इज 3 इंटू 12 दैट इज 36 मीटर। अब पेरीमीटर फाइंड करना है, क्योंकि cost of fencing means we have to find further perimeter of the rectangle. perimeter equal to हो जाएगा 2 into l plus b, l कितना है आपका 48 मीटर, और ब्रेथ कितना है 36 मीटर, तो 2 इंटू 48 प्लस 36 दैट इज 84 मीटर, एंड बाई इंटू 2 168 मीटर, पेरीमीटर कितना आ गया 168 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट, पेरीमीटर है 168 मीटर और रेट कितना है ₹30 पर मीटर गिवन, तो 168 मीटर इंटू 30 दैट इज रुपीज, ये कितना आ गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ₹5040। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, area of a rectangular field is 3584 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ है 3584 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर, और लेंथ कितना दिया हुआ है 64 मीटर। ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, और एक लड़का है जो इस फील्ड के एक चारों दौड़ रहा है, कि इसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। अब बोला जा रहा है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉय टू run 5 times around the ground, around the rectangular field. What is given, a b c d is a rectangular field, area of rectangular field is given 3584 meter square, length of the rectangular field is 64 meter. So when area is given and length is given, we can find the breadth of the rectangular field. How we will find, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू क्या जाएगा, एरिया बाय लेंथ। कैसे होगा देखिए, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, देयरफॉर बी इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ये फॉर्मूला आ गया, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। हमको हमें क्या चाहिए, व्हाट वी हैव टू फाइंड ब्रेथ, तो ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा, length from right side will come to the left side, and in right side it is in multiplication, in left side it will be in division, तो breadth equal to क्या हो जाएगा, एरिया बाय लेंथ। अब देखिए एरिया कितना दिया हुआ है 3584 मीटर स्क्वायर और लेंथ 64 मीटर, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 56 मीटर। अब हमारे पास क्या हो गया, लेंथ आ गया और ब्रेथ आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इन 1 राउंड, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इन 5 राउंड क्या हो जाएगा, 5 इंटू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी एंड डी, एक बॉय जो ए से स्टार्ट होके बी, फ्रॉम बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए आता है, तो दिस इज द 1 राउंड। 1 राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द बॉय, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इन 5 राउंड क्या हो जाएगा, 5 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी।
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाई इक्वल टू 5 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो 5 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 5 इंटू 2 10 इंटू लेंथ 64 मीटर एंड ब्रेथ 56 मीटर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 इंटू 120, 60 प्लस 50 110 प्लस 4 प्लस 6 10, तो डेट इज 120 into 10 equal to 1200 meter, means this boy will cover 1200 meter distance in going 5 round of this rectangular field. अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय द बॉय टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर। इसके लिए क्या करना है, देखिए स्पीड इज गिवन 6 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर मिनट। तो 6 किलोमीटर है तो 6 इंटू 1000 मीटर हो गया, और आवर है तो डिवाइडेड बाय 60 मिनट हो गया, मीन्स दैट इज 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल मीटर पर मिनट। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 100 मीटर पर मिनट। द स्पीड ऑफ द बॉय कितना आ गया, 100 मीटर पर मिनट। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड, टाइम। तो रिक्वायर्ड टाइम टू कवर 1200 मीटर इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल speed of the boy. Total distance travel is 1200 meter and speed of the boy is 100 meter per minute, that is इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 12 minutes, means the boy will take 12 minutes to go 5 round around the rectangular field ABCD। यही फाइंड करना था। Now question number 6, find the cost of carpenting a room 13 मीटर बाय 9 मीटर। क्या करना है, एक रूम का कारपेंटिंग करना है, उसमें एक कारपेट लगाना है। रूम का डायमेंशन क्या है, 13 मीटर बाय 9 मीटर, मीन्स रूम इज 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड विथ ए कारपेट ऑफ विथ 75 सेंटीमीटर एट रेट ऑफ ₹105 पर मीटर। एक रूम है जिसमें हमें क्या करना है, कारपेट लगाना है। रूम का की लेंथ कितनी दी हुई है, 13 मीटर एंड ब्रेथ कितना है, 9 मीटर। कारपेट की चौड़ाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर, और रेट ऑफ कारपेंटिंग क्या है, ₹105 पर मीटर। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज दिया क्या हुआ है, क्लू क्या है इसमें, एरिया ऑफ रूम, जिस रूम में हमें कारपेट लगाना है। सपोज कीजिए दिस इज द रूम, इस रूम में हमें क्या करना है, कारपेट लगाना है, ठीक है। ये रूम क्या है, 13 मीटर लॉन्ग है और इसकी चौड़ाई कितनी है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रूम, 9 मीटर। ये 9 मीटर चौड़ी है। तो एरिया ऑफ द रूम will be equal to the area of the carpet required। जितना रूम का एरिया होगा उतनी ही कारपेट लगेगी। एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ कारपेट क्या है, एरिया ऑफ रूम क्या होगा, 13 मीटर इंटू 9 मीटर, डेट इज 117 मीटर स्क्वायर। यह गया एरिया ऑफ रूम एंड दिस एरिया ऑफ रूम विल बी एरिया ऑफ कारपेट। अब क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द कारपेट, कारपेट की चौड़ाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर। रूम का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो विड्थ ऑफ द कारपेट 75 सेंटीमीटर, डेट इज 0.75 मीटर। इस 75 सेंटीमीटर को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, वी विल डिवाइड द गिवन सेंटीमीटर बाय 100, आ गया 0.75 मीटर। अब लेंथ ऑफ द कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ कारपेट डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट कितना होगा, 117, बिकॉज एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय 0.75 मीटर, दैट इज लेंथ ऑफ कारपेट इज 156 मीटर
रेट ऑफ कारपेंटिंग कितना दिया हुआ है, ₹105 पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग क्या आएगा, रुपीज 156 meter length and rate 105, that is rupees 16,380 rupees। टोटल कॉस्ट क्या आएगा, 16,380 rupees। बिकॉज जब हम लोग कभी भी कपड़ा खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं, when we will buy the cloth, we pay the price according to the length of the क्लोथ, कपड़े की लंबाई के अनुसार हम लोग पे करते हैं। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ द कारपेट, इसलिए टू फाइंड द टोटल कॉस्ट वी विल मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ द कारपेट बाय रेट पर मीटर। therefore total cost of carpenting of room is ₹16,380। now question number 10, find the area of a square each of whose side measures 8.5 मीटर। कहता है एक एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का जिसका साइड कितना है 8.5 मीटर। तो हम लोग जानते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन 8.5 मीटर एंड शेप ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन मेजर, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बस साइड इज इक्वल एस लेंथ भी एस और साइड ब्रेथ भी एस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, दैट इज 8.5 इंटू 8.5 मीटर स्क्वायर। व्हेन वी विल सॉल्व इट कम्स 72.25 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कैसे करेंगे, 8.5 इंटू 8.5, पॉइंट को इरेज कीजिए, डिवाइडेड बाय 10, इसको इरेज कीजिए, डिवाइडेड बाय 10। अब अगर हम 85 इंटू 85 करते हैं तो ये आता है 7250। 85 इंटू 85 करेंगे, अब इस 85 इंटू 85 करते हैं तो कितना आता है 7250 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज ये आ जाएगा आपका 72 रुपीज 50 पैसे। Next question, find the area of a square each of whose side measures 8.25 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जिसका साइड कितना है 8.5 मीटर। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आता है, साइड इंटू साइड। व्हाट इज गिवन, साइड इक्वल टू 8.5 मीटर मीन्स 8.5 इंटू 8.5 मीटर स्क्वायर, दैट इज 72.25 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। Question 12. The area of a square is 16,200 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया गया है 16,200 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, क्या फाइंड करना है, डायगोनल का लेंथ। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर इन विच ए सी इज द डायगोनल, ये ए सी क्या है, डायगोनल है। एरिया क्या दिया हुआ है 16,200 मीटर स्क्वायर। We know area of square when diagonal is given is equal to half into diagonal square। जब स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ रहता है तो उसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हाफ फ्रॉम राइट साइड व्हेन कम्स टू द लेफ्ट साइड इट विल मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ द स्क्वायर मीन्स 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर एंड डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। 2 एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर। when we will solve it comes 180 meter, that is length of diagonal is 180 meter। Question 17, the area of the four walls of a room is
168 मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ? एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ द रूम इज 168 मीटर स्क्वायर। द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 10 मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। एंड हाइट कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम गिवन। क्या है देखिए, ब्रेथ ऑफ द रूम इज 10 मीटर and height of the room is 4 meter. Breadth of the room 10 meter, height of the room 4 meter. Let length of the room be L मीटर। मान लिया हमने कि लेंथ ऑफ द रूम कितना दिया हुआ है? L मीटर। अब क्या है फाइंड करना? एरिया ऑफ फोर वॉल क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ द रूम इज 168 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। मीन्स rectangle कि perimeter, when we multiply the perimeter of rectangle with height it gives area of four wall। लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या? 2 इंटू एल प्लस बी। इसको हाइट से इंटू कर दिया तो अब ये क्या फॉर्मूला आ गया? फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ रूम। अब देखिए क्या है, एरिया ऑफ फोर वॉल कितना दिया हो? 168 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या माना हमने? एल मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 10 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए। 2 4 2 जा, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? 2 4 जा 8 इंटू एल प्लस 10। तो 8 इंटू एल 8L और 8 इंटू 10 80। अब कांस्टेंट टर्म को वन साइड ले लेते हैं तो 168, ये इस राइट से लेफ्ट में जाएगा तो कितना हो जाएगा? -80। तो 168 माइनस 80 इक्वल टू 8L। देयरफॉर 168 माइनस 80 इक्वल टू 88 इक्वल टू 8L। और L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 88 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 11 मीटर। लेंथ ऑफ द रूम कितना आ गया? 11 मीटर। दिस वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम 11 मीटर। Question number 19. The area of four walls of a room is 120 मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ रूम दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एंड लेंथ क्या है? ब्रेथ का 2 टाइम्स है। एंड हाइट इज 4 मीटर, और हाइट कितना है? 4 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। लेट द ब्रेथ ऑफ द रूम बी x मीटर। ब्रेथ हमने कितना मान लिया? x मीटर। तो लेंथ ऑफ द रूम क्या हो जाएगा? ब्रेथ का डबल। लेंथ ऑफ द रूम इज 2x मीटर। एरिया ऑफ फोर वॉल इज गिवन 120 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। वैल्यू पुट करते हैं 120 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 2x और b इक्वल टू x इंटू 4 मीटर स्क्वायर। दिस इज 2 इंटू 2x प्लस x 3x इंटू 4 दैट इज 2 3 जा 6 6 4 जा 24 इंटू x 24x means 120 equal to 24x और x equal to 120 divided by 24 that is 5। x का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब लेंथ ऑफ द रूम 2x means 2 into 5 that is 10 meter and breadth of the room x that is 5 meter। एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा? L into B that is 10 meter into 5 meter that is 50 meter square। This is the question taken from the exercise 21A. Go through the question and solve it. Okay.